नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका जुलाई महीने के इस खास राशिफल के अंक में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक और एक दिन और। आखिर किस किस तरह का प्रभाव मेष से लेकर के और कर्क राशि तक हर ग्रह के द्वारा पड़ेगा, यही खास तौर पर हम बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आप सबको बताएं कि जब 1 तारीख को सूर्योदय होगा तो उस दौरान ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष किस प्रकार की उपस्थित हो रही है, यह जानना भी नितांत अनिवार्य रहेगा। उस समय प्रत्येक ग्रह आपके लिए क्या कुछ लेकर के आए हैं, क्या कुछ आपके लिए बनाएंगे और क्या कुछ आप ग्रहों से पाएंगे, इसको अब हम आपके समक्ष खोलने जा रहे हैं। सूर्य बुध राहु मिथुन राशि में एक साथ रहेंगे सूर्योदय के समय में। 1 जुलाई की बात हम कर रहे हैं। चंद्रमा तुला में है, बृहस्पति केतु धनु राशि में, शनि मकर में, मंगल मीन में और शुक्र वृषभ राशि में। यही सारे ग्रह मिलकर के आप सबके लिए तैयार करते हैं पूरी परिस्थिति जो आने वाले 30-31 दिन तक बनी रहती है जब माह का शुभारंभ होता है। तो अच्छा, उस दौरान बुध बृहस्पति और शनि 3 ग्रह वक्री भी रहेंगे। तो आइए अब शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं मेष वालों के लिए जुलाई महीना शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ गुल खिलाने वाला है। अगर आपकी राशि मेष है तो शिक्षा के क्षेत्र में यह माह कई रास्ते खोलेगा। यद्यपि सूर्य के साथ राहु है, लेकिन खोजी चीज़ें कई खोज ली जाएंगी, तो उसकी चिंता कदापि नहीं करनी है। व्यापार अच्छा रहेगा। 15 और 22 तारीख के मध्य में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप मेष राशि के हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो इस महीने नौकरी निकल रही है हाथ से। नौकरी में कुछ मेजर इशू आ सकते हैं। दिनांक 10, दिनांक 16, दिनांक 24 सावधान रहना है। सरकारी क्षेत्र वाले मेष राशि की कई तरह की शुभता प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। रिस्क लेने वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष सौगात खुलेगी। मेष राशि जुलाई महीना, अगर आप रिस्की जोन में कार्य करते हैं, पुलिस विभाग में हैं, सेना में हैं, गुप्तचर संस्थाओं में हैं, तो और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की भी संभावना बनती है। मैरिड लाइफ में मेष राशि वालों को बहुत अच्छा फायदा नहीं दिखाई देता है। 12वें में शुक्र की उपस्थिति खास तौर पर, मतलब लग्न से मिथुन लग्न का उदय हुआ है और मेष के लिए सप्तमेश शुक्र है। तो काल पुरुष की कुंडली में, प्रातःकालीन कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा सहना पड़ेगा और फिर जाकर के कुछ स्थिति आप पक्ष में अपने कर पाएंगे। लव लाइफ फेवर करेगा, यहाँ समस्या नहीं आएगी, बशर्ते आप 15 जुलाई तक सावधानी बरतें। जो कुछ खतरा है 15-16 जुलाई तक है। सूर्य संक्रांति के बाद सब कुछ बहुत सामान्य रहेगा। मेष राशि जुलाई महीना स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या, हाथों में फ्रैक्चर, चोट चपेट की संभावना, कुछ पुरानी बातों के खुलने से लड़ाई झगड़े की संभावना और पेट की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रयोग क्या करना चाहिए आपको, बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा, हम बताएंगे। वृषभ राशि की चर्चा कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कई रास्ते शिक्षा क्षेत्र में खुलेंगे। द्वितीयस्थ बुध की स्थिति और स्वग्रही शुक्र की स्थिति दोनों आपके लिए बहुत बेहतर है और बहुत शुभ है। आपके लिए मानसिक शांतिदायक भी रहेगा।
तो पढ़ाई के मामले में जुलाई महीना वृषभ राशि कहीं से कोई समस्या, कोई परेशानी, मेजर इशू नहीं है। बस आपको बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा, कदम फूंक फूंक करके रखना होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से रिस्क लेना भारी पड़ेगा, पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। दिनांक 7 जुलाई, दिनांक 14 जुलाई, दिनांक 19 जुलाई, दिनांक 26 जुलाई आपका पैसा फंस सकता है। रिश्तेदारियों में ज़्यादा पैसा बांटने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी वर्ग को बहुत सावधान रहना है धन के लेन देन को लेकर के। रिस्की जोन में कदापि ना जाए। पार्टनरशिप टूटने की संभावना प्रबल है। किसी न किसी तरह के सरकारी मशीनरी से भी उलझते हुए आप दिखाई देते हैं। वृषभ राशि जुलाई महीना प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में तो आंच आ चुकी है। जुलाई में अगर छूट जाएगी तो 2-3 महीना खाली बैठ सकते हैं। तो इस पक्ष पर आकर के आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के लिए लाभ के अवसर बनेंगे। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। जुलाई महीने में सरकारी क्षेत्र वालों के लिए मकान और संतान की शादी की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। सरकारी आवास के लिए प्रयास किए होंगे तो 22-23 जुलाई के बाद इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। दाम्पत्य जीवन वृषभ राशि जुलाई महीना मैरिड लाइफ में तो बहुत तरह से उठापटक होगा। पुराने विवाद जागृत होने की संभावनाएं बनती हैं। कोई दोस्त बहुत चीट भी कर सकता है। किसी दोस्त की वजह से मुश्किलें भी आ सकती हैं और आप पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हो सकते हैं। जुलाई महीना आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। दाम्पत्य जीवन में संतान को लेकर के भी कई तरह के उठापटक की संभावनाएं बनती हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ समस्याओं की वजह से भी मैरिड लाइफ प्रभावित होगा, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। लव लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी, यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। पंचमेश आपका मजबूत स्थिति में रहेगा। बुध की स्थिति मजबूत स्थिति में है, सुग्रही है शुरुआत में ही, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, झटका लग सकता है, किसी के द्वारा फंसाया जा सकता है। 14 जुलाई के बाद लव लाइफ में किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कदापि न करिएगा, उसमें खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आँख, बैक की प्रॉब्लम, पेट की दिक्कत, माइग्रेन की समस्या, शुगर परेशान करेगा। उपाय हम बताएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। पढ़ाई के मामले में यह महीना कई तरह से दिक्कत करेगा। 10 जुलाई के बाद पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य दिक्कत की वजह से भी और कुछ मानसिक यातनाओं की वजह से इस माह पढ़ाई नहीं हो पाएगी। राहु आपकी राशि को पहले से ही ग्रसित कर रखा है, लिहाजा और लग्नेश मतलब राशि का स्वामी आपके बुध भी साथ में बैठा है, तो इस महीने तो बहुत कम उम्मीद कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार अच्छा करेंगे आप, बिजनेस तो गजब कर रहे हैं, मेहनत खूब करेंगे और मेहनत का रिजल्ट भी दिखेगा। व्यापारिक नुकसान नहीं होगा, बिजनेस में तो हम आपको अच्छा प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए फर्स्ट हाफ मतलब 15 जुलाई तक फिर भी ठीक है, उसके बाद समस्या गंभीर हो सकती है। विवादों की वजह से नौकरी हाथ से जा सकती है, झगड़े, लड़ाई और लेन देन को लेकर के। तो इस माह आपको बहुत अंकुश रखना है अपने गुस्से पर, अन्यथा कुछ बहुत मेजर इशू आ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए शुरुआत में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, इसके बाद थोड़ा सा नोक झोंक बॉस के साथ। खास तौर पे तारीख नोट कर लीजिएगा, 13, 18 और 21। इसी पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन सो रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, बैलेंस बना रहेगा। ससुरालियों का हस्तक्षेप कम से कम एक्सेप्ट करिएगा, वहां पर दिक्कत ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकती है। एक और समस्या गंभीर रूप ले सकती है, एक और समस्या गंभीर रूप ले सकती है, और वो है संतान को लेकर के। लव लाइफ अच्छा है, लव लाइफ में मिथुन राशि वालों को चिंता नहीं, तनाव नहीं। लव लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा, नया प्रपोजल भी मिल रहा है आपको मिथुन राशि वालों को,
पुराने से आप मूव ऑन कर लेंगे और बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। तो कुछ चीज़ें बहुत सकारात्मक होने जा रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा माइग्रेन, स्किन और बुखार इस माह आपको रह करके, और गले में भी कुछ समस्या हो सकती है। प्रयोग हम बताएंगे। कर्क की चर्चा कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति चूंकि शुरुआत में तुला राशि में है माह के 1 जुलाई को, माह के शुभारंभ में, तो और शुक्र अपने घर का है, लिहाजा कर्क राशि वालों के लिए कई तरह की सौगातें आने वाली हैं। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। पर्सनल लेवल पर जो प्रॉब्लम थी उसके हल हो जाने से पढ़ाई में खूब अच्छा मन लगेगा। ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, बाहर कहीं घूमने टहलने जा सकते हैं, मित्रों का सानिध्य रहेगा, पढ़ाई में खूब मन लगेगा। पूरे महीने अच्छी पढ़ाई करेंगे आप। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ परेशानियां, कुछ तनाव, कुछ नुकसान संभावित हो सकता है। रिस्क लेना भारी पड़ेगा। व्यापार इस मामले में आपके लिए ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता रहेगी। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं। 10, 16, 24 और 26 तारीख अद्भुत रहेगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए बॉस के साथ टकराव और तनाव, किसी अपने की वजह से कुछ जो लगाना बझाना होता है वो आपके लिए मुश्किल भरा सबब बन सकता है। जुलाई महीना कर्क राशि, जुलाई 2020। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, यहाँ चिंता कदापि नहीं है। मीन राशि का मंगल है, आपके सप्तमेश शनि अपने घर के हैं 7वें घर में, वहाँ पर अच्छा है। मीन राशि के मंगल की भी शुभ स्थिति आपके लिए बनी रहेगी, जो कि आपके भाग्यस्थ हैं, भाग्य भाव में। कर्क वालों के लिए अद्भुत समय चल रहा है। खास तौर पर लव लाइफ थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। लव लाइफ के लिए थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर जल्दीबाजी और चंचलता ब्रेकअप की तरफ इशारा करता है। 15 जुलाई, 19 जुलाई, 26 जुलाई, 30 जुलाई ब्रेकअप डेट्स। बच गए तो बच गए। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन इस माह रहेगा। हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर आपका बढ़ा हुआ रहेगा। किडनी और लीवर पेशेंट्स को भी बहुत एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। LFT, KFT दोनों चेक करवाते रहिएगा। प्रयोग के तौर पर आपको क्या प्रयोग करना शुभ होगा? हर प्रातः, पूरे 30 दिन का हम बता रहे हैं, 31 दिन का, हर प्रातः एक दूर्वा अपने सर से उल्टा वारना है। आप चारों राशि वालों को, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, जुलाई महीने का उपाय है, प्रयोग है, एक छोटा सा दूब घास, पार्क वाली घास अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार वार करके फेंक दीजिएगा। बस इतना सा करिएगा और फिर देखिए आपको कितना लाभ आपको मिलने वाला है। हमारी शुभकामनाएं। और लखनऊ और सतना 2 शहर हम इसी जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में रहेंगे। तारीख नोट कर लीजिएगा और मिलने के लिए दिए गए नंबर पर सतना अपॉइंटमेंट या लखनऊ अपॉइंटमेंट लिख करके भेज दीजिएगा। नमस्कार, श्री राधे।